नमस्कार दोस्तों। सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम टेक्स्ट बुक का एक लाइव जो टेस्ट दिया जा रहा है, मतलब अभी चल रहा है, एसएससी का ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टायर 1 अल्टीमेट लाइव टेस्ट 8। ये एआई जनरेटेड टेस्ट यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग मिलके एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, और उसका हम अपनी अप्रोचेस किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अपना स्कोर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मॉक है वो है टेक्स्ट बुक का, जो लाइव चल रहा है अभी, और ये जो है 11 जुलाई से 12 जुलाई के बीच रहने वाला है। तो इसका सोल्यूशन 12 जुलाई को आपको मिल जाएगा। अभी तो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं और ये पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, और हमारा स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर अटेम्प्ट करते हैं, और आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फ्री लाइव टेस्ट है। तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, सीपीओ के हों, एमटीएस के हों, वो सारे स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम अटेम्प्ट करते हैं, और आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, आपको नई नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी कि हम किस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हर एक स्टेप को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट हम किस तरीके से थिंक करते हैं क्वेश्चन को लेकर के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मॉक भी छूट जाए, तो हम अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेटवर्क आई थिंक थोड़ा स्लो था, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा था, तो अभी तो ओपन हो गया। सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज को हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम से था और हिंदी में ही हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ये चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। ये पूरा इंटरफेस जो है, आप जो एग्ज़ाम देते हो जैसे वहाँ पे मिलता है वैसे ही दिया गया है। तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं डिक्लेरेशन पे, और आई एम रेडी टू बिगिन। मॉक हमारा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फिर हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का दिया गया। रीजनिंग में ये हमारा क्या है, सीरीज का है, लेटर सीरीज का। तो यहाँ से -2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -2 हुआ, तो आगे आप -2 करेंगे तो 6 -2 मतलब 4 स्टार्ट तो होगा। डी से हमारा एक ऑप्शन कट जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो -2 -2 -2 17 17 का मतलब हो जाएगा क्यू। क्यू से स्टार्ट होगा, डी के बाद क्यू होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 18 -2 -2 -2, तो यहाँ से -2 करेंगे तो हमारा आएगा जे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सिलोचम का। तो यहाँ पे कुछ मक्खियाँ पुजारी हैं, तो ये हो जाएगा मक्खियाँ, ये हो जाएगा पुजारी, और कोई संगीतकार पुजारी नहीं है, तो कोई संगीतकार जो है वो पुजारी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूछा है सभी पुजारी की मक्खी नहीं हो सकती, सभी पुजारी मक्खी नहीं हो सकती, तो ये वाला पार्ट वाला है, ये नहीं हो सकता भाई, नहीं है। अच्छा नहीं है, हो सकती नहीं, नहीं है। सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं है, तो सभी पुजारी मक्खियाँ नहीं, तो या तो कुछ भी नहीं। अगर सम 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 पुजारी 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 के साथ ये और ये, भाई गलत होगा। ये पहला वाला तो गलत होगा। दूसरा वाला देखिए सभी पुजारियाँ मक्खियाँ, भाई आइदर सभी पुजारी मक्खियाँ हैं, सभी पुजारी मक्खियाँ, ये भी गलत होगा, दोनों गलत हो जाएंगे। आइदर आर का केस लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम और सम ऑल ऐसे कुछ करके होता ना, तो सम और ऑल नॉट का कंसेप्ट होता, तो यहाँ पे लग जाता है इधर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका कोड दिया गया ये, इसका कोड दिया गया ये, और इसका कोड दिया गया ये, तो यहाँ से मैं एस सी का कोड बताना, तो सी हमारा इसमें दिख रहा है और कहीं तो है नहीं। इसका मतलब 134 नहीं होगा, 134 नहीं होगा, और इसके बाद 729 नहीं होगा, 729 ये नहीं होगा, 8 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 8 है, अब देखो 8 है, 7 इसमें दिया है तो 7 तो होगा नहीं, 4 इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, 4 भी नहीं होगा। आई थिंक 8 ही होगा, आई थिंक नहीं, श्योरली 8 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा किसका है, ये हमारा ऑड एंड आउट का है। तो इसमें तीन तीसरी तरीके से भिन्न होंगे, तो 12 6 18, इसमें 14 3 42, 8 3 24, मतलब इसका 3/2 हो रहा है, मतलब बटे 2 गुड़े 3, तो यहाँ पे ये वाला ऑड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे
सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में +1, फिर आगे क्या हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे +1 -1, मतलब गड़बड़ रही सीरीज। तो यहाँ से देखो माइनस कितना हुआ, यहाँ से माइनस होने का मतलब 40 और 24 64, और यहाँ से बड़ा कितना, ये 64 है भाई, और बड़ा कितना, तो यहाँ से 24 और 125। तो आई थिंक एक का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ से आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, और प्लस है तो माइनस होगा, 8 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में ही पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, ये हमारा हो जाएगा लेटर सीरीज का क्वेश्चन। एंड वास को इस तरीके से लिखा गया, वास दो, ये तो सेम लिखा, ये सेम है, मतलब पहले हैंड को चेंज किया गया, हैंड में चेंज किया गया किस तरीके से, +3 और सेम सेम, मतलब पहले 2 लेटर में +3 हुआ, फिर सेकेंड 2 लेटर में +3 हुआ होगा, नहीं, पहले 2 लेटर में +3, और फिर क्या हो सकता है, अच्छा, समझ गए, पहले 2 लेटर में +3, और फिर उसके बाद जब 2 लेटर आगे इसके बाद आएंगे तो ये वाले लेटर वापस से आ जाएंगे, HA, और +3 करेंगे तो 17Q आ जाएगा, और D से +3 करेंगे, ये हो जाएगा, यही पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई थिंक पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें हमारा बताना है कि कौन सा श्रृंखला में आगे आएगी। आगे आने का मतलब ये देखो यहाँ पे है, और ये यहाँ से यहाँ गया सेम है, फिर यहाँ गया सेम है, फिर यहाँ आएगा, तो लाइन वाला पार्ट इधर आएगा, लाइन वाला पार्ट इधर आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये यहाँ से सेम है, फिर यहाँ गया, यहाँ सेम है, फिर यहाँ गया, यहाँ सेम होने चाहिए, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें हमको बताना है कि कौन सा फिगर इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ से कट लगा है, और कट लगा है तो इस तरीके से नहीं बनेगा, कट तो ऐसे बनेगा, और ऐसे बनेगा तो इसको ओपन करेंगे ये, तो 4 आएंगे नहीं, 2 ही आएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। अब देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसका उधर करेंगे तो ये बनेगा इस तरीके से, तो इस तरीके से इसमें दिया गया, इस तरीके से इसमें नहीं दिया गया, इस तरीके से इसमें दिया गया, और जब इसको हम बंद करेंगे तो अंदर साइड आएगा ये वाला फिगर, ये वाला गलत हो जाएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन राइट। और अगला क्वेश्चन, ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, तो ए के बाद सी मतलब +2 +3 +4 +5 +6, 6 करेंगे तो 15 से 21 यू आएगा। आपको नंबर लेटर कोडिंग रटी होनी चाहिए, आपको सोचना ना पड़े कि किसका लेटर क्या होता है। इसमें देखो इन दोनों को इंटरचेंज किया गया आई थिंक, और उसके बाद R+3 और -3, इन दोनों को अगर चेंज करेंगे तो OL आएगा, OL से ये है, OL से ये है। अब इसमें देखो +3 करेंगे तो 22 25 25 मतलब Y हो जाएगा, और -3 करेंगे तो B हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन राइट है। अगला इसमें हमको बताना है कि कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो ट्रायंगल इसमें काउंट करना है। देखो 1 2 3 और एक बार 4 और एक बार 5, यहाँ से हमको 5 मिले, 6 7 8 9, और 9 के बाद यहाँ से 9, टोटल 9 हो गए। अब देखो 1, उसके बाद 2 3 4, 4 ये हो गए, और एक ये 5, 9 4 13 13 9 5 14, 14 हो सकते, 14 तो कंफर्म है। और कोई बन सकता है, और कोई बन सकता है, ये तो काउंट कर लिए, ये काउंट, ये 14, एक ये बनेगा, ये वाला 14 1 15, 15 हो जाएगा। और 16 कैसे बन सकता है, बन सकता है क्या, नहीं बनेगा, 16 ही नहीं बनेगा, तो 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी तो हमारा टाइम 7 मिनट हो गया, हम कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कर पाए। इसमें हमको ऑड फाइंड करना है। ऑड फाइंड करने के लिए तो देखो NO -2 प्लस ना +1 -2 +1 -2, और तो ये +1 नहीं हुआ, ये वाला तो हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये देखना है कि 3 एक तरीके से होंगे और एक अलग होगा, तो वही आंसर होगा। तो इसका देख लेते हैं, इसमें क्या बनाना, दर्पण इमेज बनाना। तो देखो ये वाला लाइन इधर आए तो इन दर्पण इमेज में ऐसे चेंज होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखो ये नीचे है तो ऊपर बनेगा, दोनों में ये ऊपर है तो ये नीचे बनेगा, इसमें ये तो सही है। अब देखो ये लाइनें नीचे हैं तो लाइनें नीचे ऊपर बनेंगी, तो देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमको देखना है, डिफरेंस तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है भाई, ये हाँ देखो एक तो ये अंदर साइड का बनेगा,
इसमें बाहर साइड बना, ये कट जाएगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें, हाँ इसमें देखो ये वाला अंदर वाला, देखो अंदर वाले में ये पूरा लाइन नहीं है और बाहर वाले में पूरा लाइन है, तो अंदर वाले में पूरा लाइन नहीं, बाहर वाले में पूरा लाइन है, तो ये कट जाएगा, अंदर वाले में पूरा लाइन नहीं, बाहर वाले में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, बट कोई कोई क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा नीचे दे त्रिभुज के विपरीत का होगा, इसका विपरीत बताना। तो देखो ये नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा, तो चलो ठीक है, देखो ये ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल मिल गया, तो इसका अपोजिट वृत्त नहीं होगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है, आयताकार नहीं होगा, पंचभुज ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है, और देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी सीरीज है, सीरीज बढ़ रही, थोड़ा थोड़ा सा ही बढ़ रही, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से देखेंगे तो 22 और इसमें जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और इसमें निकालेंगे तो 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 66 हो सकता, नहीं 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 66 नहीं होगा, 64 होगा। तो यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 4, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब यहाँ से 8 जोड़ देंगे तो कितना था, 206, 206 नहीं, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 घटाएंगे 192, ये आए, क्योंकि इधर से इसमें से 4 16 जोड़ लें, इसमें से 8 घटा दें। एक मिनट भाई 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 भाई, इसमें से 8 घटाना है तो 90 आएगा, अभी तो गलत हो जाता है यार, इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किए और एक स्टेप में क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ से देखेंगे तो ये और ये किस तरीके से हो सकता है डिफरेंस, अगर निकालेंगे तो 3 2 1, 123 का डिफरेंस, 3 2 1, 123 का डिफरेंस कहाँ पे बन रहा है, 123 का डिफरेंस पहले में बन जाएगा, पहले में 123 का डिफरेंस है ये, और ये दोनों में नहीं आएगा, इन दोनों में ये भी नहीं आएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। डिफरेंस से आसानी से बन रहा है। देखो जब बड़े बड़े आपको नंबर दिखेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या गैप लगभग लगभग बराबर आपको दिखेगा, तो आप डिफरेंस निकाल लो। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी यू एफ एस, तो किस तरीके से होगा, +1 +1 +1 +1 +1 हो रहा है सब में, अगर +1 हो रहा है तो इसमें +1 करेंगे तो बी आएगा, और आई में जे, और फिर आर में एस, ये हो जाएगा। ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, तो कॉमन कोडिंग का है तो हो जाएगा KOWI J। तो देखेंगे +4 -4 +3, ना 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 भाई, प्लस, थोड़ा सा इसको सही से लिख लें, KOWI J। तो देखो +4 +4, ये दोनों बीच वाले अपोजिट लिखे गए, इन दोनों का अपोजिट है, क्योंकि +4 -4 कुछ हो नहीं रहा, अपोजिट लेटर है, तो ये हो जाएगा NZ आएगा बीच में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसमें देखो यहाँ पे +4 8 4, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा, +4 -4, तो ये हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, +4 +4, ये होगा। इसमें देखो क्या टाइम भाई बहुत ले रहा है, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, कौन सा अंतर्निहित नहीं है ये बताना है, कौन सा अंतर्निहित नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट नहीं है, पहला वाला तो गलत हो जाएगा आंसर, और सेकंड वाला सही होगा। अरे पहला ही वाला तो सही होगा भाई, ये वाला अंतर्निहित नहीं है, ये देखो ये बन तो रहा है, ये पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला बन रहा, थर्ड वाला भी बन रहा, सब बन रहा है, बस पहला वाला नहीं बन रहा। माइक्रोस्कोप प्रयोगशाला, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है प्रयोगशाला में, पेरिस्कोप अस्पताल में, इंग्लिश में कर दें पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, इसको तो आई थिंक नहीं पता, पेरिस्कोप, एक बार इसको मार्क करेंगे, छोड़ेंगे, और 2 भाई मार्क हो गए, यही तो गलती होता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे इसका देखना है तो ये हो जाएगा, ये 17 और 40, 17 40 हो जाएगा, 57 5 62 और 62 और 18 70 10 80 80 और 14, दौरान ऐड करके लिखा गया भाई, तो 15 8 23 23 और 14 हो जाएगा, 37 37 और 5 42 42 और 25 करेंगे ऐड तो 7 6, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला इसमें हमको बताना कि कौन सा होगा, तो आई थिंक यहाँ पे डिवाइड आना चाहिए,
तो थर्ड वाले में डिवाइड किस में, ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो देखो 11 चौके 44 और 13 चौके 52, 52 से इसमें कटेगा तो कितना बचेगा, 5, 5 इसमें, ये भाई लास्ट वाला सही है। तो ये देखना चाहिए कि आपको डिवाइड वाला साइन कहाँ पे जा रहा है, और अगर क्या उसको रखने से क्या कोई इरेशनल नंबर तो नहीं बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पूरी तरीके से नहीं कर रहा। तो यहाँ देखो 9 6 15 13 9 117, तो 117 अगर यहाँ पे है तो 15 नहीं है, जोड़ के नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, तो फिर किस तरीके से हो जाएगा, 81 और 36 7, हाँ भाई स्क्वायर को ऐड किया तो 169 और 8 8 64, 64 के 13 हो जाएगा, 6 6 12 12 1 13 हो जाएगा, 233। ये आंसर आपको क्वेश्चन को देख के हिट करना चाहिए डायरेक्ट दिमाग में कि आंसर क्या आना चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ से बताना है एल ओस का पिता है किस तरीके से, एल मतलब प्लस जेंडर होना चाहिए, बहन वाला तो होगा नहीं, माता वाला भी नहीं होगा, या तो ये वाला साइन होगा एल के साथ या तो ये वाला साइन होगा। तो ये देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से नेगेटिव जेंडर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो ओ का पिता होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगी बहन, और बहन की माता, और माता का पति, ये माता का पति तो भाई पिता ही हो जाएगा। ओ एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको मैसेजेस करूंगा, बलराम सर एक यूट्यूब पे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ पे देखो सेम सेम, यहाँ चेंज हो गया, सेम सेम, तो फिर इसको मैं एक बार मिटा दे, इसमें देखने, तो ये देखो एस, पहले यहाँ से गया, ये वाला लेटर यहाँ पे आ गया, ये वाला लेटर यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, फिर अगला ये यहाँ पे जाएगा, फिर अगला एस यहाँ पे आएगा, तो 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 है। उसके बाद एस एट द रेट ये और यहाँ पे ओ आना चाहिए, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये हो सकता है, ये भी गलत, ये हमारा कौन सा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक कर लेना सभी लोग। अब हम जीएस पे आगे, जीएस को जल्दी से कर लेते हैं। अभी हम 15 मिनट लग गए जीएस रीजनिंग को सॉल्व करने में, और एक क्वेश्चन हमारा रह भी गया। अब इस यहाँ पे जीएस को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में ये नहीं बचता है हमको, और महाराणा बुम्बा लेख संगीत ये भी नहीं पता है हमको, हम पुस्तक ये तो पता ही नहीं होगा। भारत की राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू राज्यपाल में थी। 100 विजेता मंगला कांति राय किस वाद्यंत्र से, ये नहीं पता। नियुक्ति को 100 यहाँ पे अवनी लखेरा हो जाएंगी। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन हुआ था भारतीय कैबिनेट मिशन 1946, डोमिनेशन आधार का था कैबिनेट मिशन। महान संविधान का क्रिप्स मिशन और भारत का अधिनियम, इसको मार्क करेंगे एक बार। यानी उसको कौन सा एक दाता प्रमाण नहीं हो सकता, दाता प्रमाण का मतलब होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक नहीं होगा, एंटीमनी, एंटीमनी आर्सेनिक, आर्सेनिक नहीं होगा क्योंकि आर्सेनिक एक अधातु है, और धातु जो है वो दाता प्रमाण होते हैं। एंटीमनी, हाँ ये होगा। और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, राष्ट्रीय अनुमान का लगाया जाता है एनएसओ द्वारा। और उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना, और इसका मुख्यालय, एनआईए की स्थापना तो नई दिल्ली में, बस स्थापना कब हुई थी ये नहीं पता। मोक्ष की शास्त्रीय का मोक्ष है, ये भी नहीं पता। कर्नाटक आंदोलन करने वाले 52 ये कहलाते बांसवाना, लिंग नायक ये होंगे। भारतीय संविधान पर लगी लोकसभा की अधिकतम सीटें, लोकसभा में अधिकतम सीटें 52 आई थिंक 52 और 2 को हटा दिया गया, तो क्या 50 होगा, नहीं 52 ही होगा, 552। ये एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, 540 यही होगा। कौन से दोनों आंसर तो है एक जटिल में मौजूद विभिन्न धातुओं के आयनों और
ताकि भी लिगेंडों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। लिगेंडों के समावयवता। भाई ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी DAS कॉलेज दयानंद सरस्वती। और उसके बाद नियुक्ति पद वृद्धि करता है जब बच्चे, इसमें होगा ये ग्रेबलिन जाता है। तो भाई ये तो ये आएगा भारत की ना 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 आकस्मिक निधि नए विषय कित निधि। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये तो नहीं पता। नीति आयोग का पहली बार वर्षन, गरीबी सूचकांक में बिहार हो सकता है। 2021 की रिपोर्ट का पूछा है भाई, 2021 पर लगाएंगे, टिक करेंगे। झेलम नदी ओलर, झेलम 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 कल पैरा तो सही है। कृष्णा नदी सीधे कैलोरी में बढ़ा करती, ये तो गलत। कोलेरू, कोलेरू झील में कृष्णा नदी। गंडक नदी, गंडक। कांवर झील, कांवर झील तो बिहार में है। और ये तो भाई थोड़ा सा कृष्णा नदी, कोलेरू, कोलेरू तो थोड़ा सा और लग रहा है भाई। कोलेरू झील कृष्णा नदी, नहीं ये नहीं होगा। अब इसको स्किप ही करना पड़े। मंत्रालय, ये भी नहीं पता। सत्यनिष्ठा, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन, राज्यवर्धन तो इनके पिता थे। प्रभाकर वर्धन का स्थान लिया था। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, ये दोनों तो नहीं होंगे। प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। हाँ वो जी, ये भी नहीं पता कौन सा रसम। ये भी नहीं पता भाई। देखो जीएस में तो 12 क्वेश्चन हो पाए, बट अभी कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन और कर लें। टोलरेट, टोलरेट का बताना है। प्रेजल वर्ब, प्रेजल वर्ब का मतलब होता पुट अप विद, पुट ऑफ का मतलब होता पोस्टपोन करना, ये तो होगा नहीं। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट अप विद होता है। और टर्न डाउन, पुट अप विद होता है टॉलरेट करना। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को, अपनी चीज़ को रखना, तो पुट ऑफ। अ लार्ज सिंगल एमन ग्रुप ऑफ, इसमें कहता हूँ फिल इन द ब्लैंक। कंट्री गोज, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग तो होगा नहीं, डायरेक्टिंग नहीं होगा। अ लार्ज चंक ऑफ लेमन probably grown in the tree, डायरेक्टेड, डायरेक्टली टू फैक्ट्री। डायरेक्टिंग और डायरेक्टेड तो नहीं होगा, डायरेक्टली गोज डायरेक्टली टू फैक्ट्री। डायरेक्टली यही होगा। ये थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं एक बार। और इसमें क्या बताना है कि फ्रेज इधर बताना है। कंफर्ट, कंफर्टेड बड़ा, कंफर्ट वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड्स नहीं होगा। डील, डेड लॉस, डेड लॉस कंप्लीट यूजलेस होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेंड टू सजेस्ट दैट अ वाइडली वैरायटी।
training program tends to suggest ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का लग रहा है हमको लगता है। इसमें बताना है कि करेक्टली सिलेक्ट माइजिस्ट्रेट, ये एम ए से होता, डबल टी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा मजिस्ट्रेट। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बताना, आई कांट एक्सप्रेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सक्लेम रॉबर्ट। स्किप करेंगे एक बार। एरर बताना है, एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन। इट्स नहीं होगा, सन इज द मास्टर की विच विल ओपन, भाई विच विल ओपन नहीं होगा, विल ओपन होगा। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और ये है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इम्प्रूव द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज गिवन रिपोर्ट्स। देखिए सेफ्टी नेविगेट, कैप्टन रंजीत सेफली, सेफ्टी तो होगा नहीं, सेफली होगा, नेविगेट, नेविगेटेड, सेफली नेविगेटेड। और सिडुअस का मतलब होता है मेहनती, और इसका ऑप्शन क्या अपोजिट बताना है, तो ये हो जाएगा नेग्लिजेंट। स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी। पेन एक अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, एरोगेंट, क्लमजी, फ्लम्बोयंस, रोमांस लगा, एरोगेंट, घमंडी, क्लमजी भी, और फ्लम्बोयंस, फ्लम्बोयंस आई थिंक ये होगा, हम इसी के साथ आएंगे। इट वॉज एन इंटेलिजेंट थिंग्स टू सेज, ये गलत हो जाएगा, सेइंग भी नहीं होगा, सेड नहीं होगा, टू से। ये होगा, दे विल बी हैविंग, ये तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, या तो ये या तो नेक्स्ट फ्राइडे, ये होगा। योगा, व्हाट कम्स टू योगा, योगिक, येडिस, ये तो नहीं पता भाई। एक्टिव वॉइस बताना, हैज बीन ब्रोकन, तो हैज ब्रोकन के साथ बनेगा, हैव ब्रोकन के साथ बनेगा, ये तीनों होंगे नहीं, ये होगा। एंटोनिम्स ऑफ यामर, यामर, डिस्पाइट द ऑनगोइंग यामर ऑफ द मीटिंग इन द बैकग्राउंड, तो भाई साइलेंस होगा। ही मैनेजर फोकस इन द वर्क, ग्लिप, ग्लिप, ग्लिप इन आर्टिकुलेट होगा, इज सिंसियर, सिंसियर ही होगा, ये दोनों होंगे नहीं, इजी तो होगा नहीं, सिंसियर ही होगा। ये है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट देख लेते हैं भाई, लाइक कर लेना सभी लोग और सब्सक्राइब भी कर देना। लेट अदर नो ब्लैंक, you are trying to routinely hold a crucial conversation, blank, what you are doing and why. Here it is worth to mention that over half a century ago, Dr.
the father of the society social psychology. Let others know. What आएगा? What you are trying to? Who और which तो होगा नहीं, what ही आना चाहिए. Conversation. Explain. Conceal मतलब छुपाना, ये तो होगा नहीं. डर यार, it is war to mention and that over half a century over the put Levin, the father of cell psychology. Spoke claimed or knew. Mentioned that over half a century. यहाँ पे कंटिन्यू और कंसील तो होगा नहीं, आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे सारा सेंटेंस है पास्ट में जा रहा है. तो या तो केप्ट होगा या तो फ्लैंक तो होगा. और फ्लैंक का हमको मीनिंग नहीं पता. केप्ट का सेंस आ रहा है स्टे टू होर्स देन दे इफ दे केप देयर विशेस. फ्लैंक के साथ जाएंगे. अब वो देखो क्या होता है, गलत होता है कि सही होता है. हमारे पास 29. यहाँ पे हम इंग्लिश में 20 ही क्वेश्चन कर पाए और एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे. यहाँ पे डी से स्टार्ट है सेंटेंस. फ्रीडम ऑफ द इन मीडिया इज द प्रिंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द एक्सप्रेशन through various various including printed and electronic media, especially published material should be considered right exercise really. और डी के बाद फिर है या तो बी बाई बी के बाद तो तीनों सेंटेंस है. सच फ्रीडम्स implies the absence of interference of the work reaching state its nation other legal protection and security with aspect to information technology disclosure. State materials are protected due to either of two reasons. The classification. देखो डी यहाँ फ्रीडम की बात की और सच फ्रीडम की बात कर रहा है, तो डी के बाद सी आएगा. एक ही ऑप्शन में है. और क्या डी के बाद विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन एनी गवर्नमेंट में डिस्टिंग्विश विच पब्लिश आर प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर टू पब्लिक है. तो अदर लीगल प्रोटेक्शन. भाई ए के बाद ये आ सकता है. भाई ये कह रहा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर.
भाई ए के बाद आएगा तो ये हो, हम इसके साथ जाएंगे, हो सकता है गलत हो बट हम जाएंगे इसी के साथ। ट्रेनिंग programs tend to suggest that a widely variety नहीं, वाइड वैरायटी हो सकती है। वाइडली वैरायटी नहीं होगा, वाइड वैरायटी। could be potentially ये हो सकता है। I can't express in word how much excitement, तो exclaimed is express, ये तो होगा नहीं, that he can't express अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनेगा, चेंज करेगा, that he couldn't put into words हो सकता है। our expectation, डियर, डियर तो होगा नहीं, डियर ही होगा क्योंकि ये लगा इसके लिए। तो डिक्लेयर्ड, he felt, सेकेंड के साथ जाएंगे भाई। अब ये पे यहाँ पे ए से स्टार्ट है और एफ से एंड है, और डिस्ट्रक्टिव कमेंट और कटिंग सरकास्टिक रिमार्क वी स्पेक आउट डेली। भाई थोड़ा सा टाइम बदलना यार। सच रिमार्क, सच रिमार्क, दिस इज बिकॉज ऑफ सच कमेंट, दे आर, if people are blank, डी के बाद डी अगर है तो उसी के साथ है सी। डी के बाद डी, डी के बाद डी, डी के बाद डी तो नहीं, डी के बाद भी भाई थोड़ा सा तुक्का लगाने से अच्छा है कि इसको छोड़ दो, ये होगा नहीं। अब हम क्वांट कर लेते हैं, क्वांट थोड़ा सा टाइम बचा है 24 मिनट का, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो एक छात्र 10 विषयों का औसत है तो टोटल हो जाएगा 750, और एक विषय में प्राप्तांक उसके 65 की जगह 85 पढ़ा गया, मतलब 85 पढ़ा गया, 20 ज़्यादा पढ़ा गया तो 10, 2 कम हो जाएगा, मतलब 73 बचे। भाई 65 की जगह पे 85 2 ज़्यादा लिया गया तो 10 ज़्यादा लिया, 20 ज़्यादा लिया गया तो कम हो जाएगा 2, 73 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है क्यू, क्यू 4 घंटे में और आर 6 घंटे में बढ़ सकते हैं, दोनों का वैकल्पिक रूप से 1 घंटे में, तो हो जाएगा 12, मतलब 3, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं और जिसमें से क्यू को पहले खोला जाता है, पहले क्यू खोला गया फिर ये खोला गया। 5 दूना 10, मतलब 5 दूना 10 मतलब 4 दिन तो बढ़ेगा, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 4 फिर 2/3, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बट मैथ रीजनिंग में उतना दिक्कत नहीं होती। तो ये दिया गया और ये दिया गया तो ए, तो ये बताना है क्या होगा। तो फिर यहाँ से वाई भी, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ से रख देते हैं। तो अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा a/x बराबर 1 माइनस a/b, और यहाँ से हम निकालेंगे तो y/b का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा,
तो b अपान y बराबर 1 माइनस जेड अपान सी। तो यहाँ से इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपान a, और ये हो जाएगा b ऊपर b माइनस, नहीं, तो ये हो जाएगा b अपान b माइनस वाई। और अरे भाई क्या कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा, ये तो यहाँ से हमको निकालना ये, तो यहाँ से इसको अपोजिट कर लेंगे तो y अपान बी जो होगा ये हो जाएगा c अपान सी माइनस जेड। इसको यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो a अपान x बराबर 1 माइनस c अपान सी माइनस जेड। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a अपान x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो c माइनस जेड माइनस c अपान c माइनस जेड, तो c से c कट जाएगा, जेड बचेगा। अब इसको वापस करेंगे तो x अपान a बराबर c माइनस जेड बराबर माइनस जेड। तो ये अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का c अपान जेड और प्लस का 1, ये इधर आएगा तो मतलब +1 आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेटिव और क्वेश्चन, अगर आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। तो ये बताना है x एंगल और y एंगल का वैल्यू। तो ये अगर हमारा ये, तो भाई सिंपल सी बात है, हाफ सर्कल में बना, ये 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, काम खत्म। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हाफ सर्कल में बना। इसमें हमारा बताना है कि एक पिरामिड है और इसका एक इतने आयतन का एक दायां पिरामिड 16 सेंटीमीटर के आधार पर बना है। पिरामिड के कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना। पिरामिड तो आपको पता ही होगा कैसे बनता, तो 1280 बराबर 16 वर्ग है तो 16 गुणे 1/3 गुणे हाइट, तो ये कट जाएगा तो 16 से काटेंगे तो 16 8 128 और 3 8 124, ये हो जाएगी हमारी हाइट। और इसके बाद हमारा पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना। तो कुल सतह का क्षेत्रफल का मतलब ये, तो ये हो जाएगा वर्ग, मतलब ये 4 हो जाएगी, ये 240 ना 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 ना, ये हाइट ये इस तरीके से होगी, तो ये हो जाएगी हमारी भाई, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 16 × 16 होगा, क्योंकि ये तो 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16 16 पंचे h बराबर 15 आएगा, तो h आएगा 15 और ये आ जाएगा 8, तो ये जाएगा 17। तो 17 का मतलब हो जाएगा 17 गुणे 16/2, तो 8 17 8 136, और ये तरीके के 4 फिगर होंगे और प्लस इसमें ऐड करेंगे बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले इसको कर लेते हैं 272, और बेस का स्क्वायर कितना 16 का स्क्वायर 256 बराबर 8 7 5 12 528। आंसर ये नहीं ऑप्शन में। क्षेत्रफल कितना होगा, वही 17 ही तो होगा, ये आएगा हमारा 15 8 17, तो 17 गुणे 16 तो 8 7 56 5 8 5 13 136 ही तो आया भाई। अरे भाई साहब, चार फिगर होंगे ना, तो 272 और ये हो जाएगा, तो 4 7 2 54, और इसमें से 256 ऐड करेंगे तो 6 4 10 9 10 5 2 7 1 800 आएगा भाई। भाई इसी तरीके से होते हैं कि कुछ क्वेश्चन का होते हैं कि गलत हो जाते हैं और बनते भी नहीं, टाइम चला जाता है। क्योंकि चुनाव में भाग लिया पी और क्यू को, पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू से इतने % अधिक, मतलब 35%, मतलब होगा 7/20। अगर इसको 20 मिले हैं तो इसको मिले हैं 27। और उसके बाद आर को क्यू से 25% मिले तो 25% अधिक मिलने का मतलब इसको 25 मिले होंगे। और साथ ही क्यू आर को इतने, पी आर को इतने मतों से, मतलब 2 यूनिट 1250 जो होगा वो 2 यूनिट का वैल्यू 80% मतदान किया और कोई आवाज नहीं है तो मतदाता सूची में ये निकालना। तो इसको जोड़ लेते हो 60 और 60 70 70 72, और ये जो है 80% का वैल्यू बटे 100
तो ये कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 बचे 45, 45 से इसको गुणा करेंगे तो यूनिट 05 आएगा। एक ही ऑप्शन है, टिक कर लो भाई, टाइम बचाना है इसमें, ये बताना है ये। और तो फिर अगर ये होगा तो 2 3 थीटा बराबर 90 माइनस 54, तो यहाँ से हो जाएगा 44, ना 44 नहीं, यहाँ से बचेगा 36, तो थीटा बराबर 12। तो यहाँ पे इसको बताना था ना, 1/12 1/√3 और प्लस 12×5 मतलब 30 का मतलब हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ से √3 आ जाएगा, 1/√3 कौन सा भाई, 1/√3 है। अगर आप आंसर को ऑप्शन को चेंज कर दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम आंसर बचा नहीं पाएंगे, आंसर तो बचा लेंगे। तो तुम कितना इनके क्षेत्रफल, तो भाई 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से देखते ही हो गया। इसमें बताना है कि AD में बताना AD की लंबाई क्या होगी। ये ए भी दिया है 8, AC दिया है 17, तो ये 15 हो जाएगा ट्रिपलेट। और ये आपको पता होगा कि 8 बटे 15/17 यही होगा, तो 15×8 120/17, 17×6 102, और बचेगा 17×7 119, एक बचेगा ना भाई, ये ये नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो परपेंडिकुलर की साइड निकालेगा, तो यही तो फार्मूला है, 15×8 120, 17×7 119, AD की, अच्छा AD की लंबाई निकालना भाई, AD की लंबाई निकालना, AD की लंबाई निकालना, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा AC 17, ये 15, तो ये निकालना AD की लंबाई। तो AD की लंबाई निकाल सकते हैं भाई, देखो दो ये बन रहे हैं, तो हाँ इस 90 डिग्री से हमने 8 और बटे 17, और AD की लंबाई निकालना, तो ये वाले एंगल के सामने ये x, तो बड़े वाले एंगल में क्या, बड़ा वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, तो बड़ा वाला ट्रेंगल ये तो कॉमन हो जाए, इसके सामने 8, 64/17, 17×3 51 के बाद कितना है 13, 17×7 119, ये वाला आंसर होगा। सिमिलरिटी से कर लिए भाई, हमको फार्मूला तो याद नहीं, सिमिलरिटी से कर लिए। इसमें तो अभी 14 मिनट हमारे पास हैं और हमें 16 क्वेश्चन करने, देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। ये अलग अलग दिया गया है, परसेंटेज को दर्शा रही है कर्मचारी, और तो तालिका में दानपूर्वक उत्तर ए सी और ई में मिलाकर महिलाओं की संख्या ए में 25% है, तो मतलब 150, और सी में 30%, तो 17 21 210, और ई में कितना 40, तो 40 से इसको गुणा करेंगे तो 0 8 5 20 8 32 32 तो 34, 0 5 9 1 10 6 6 7 700 इसका आंसर आएगा भाई। जल्दी जल्दी से करिए नहीं तो छूट जाए पेपर ना। ये बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसमें इतना जोड़ने पर इतने इतने से विभाजित हो जाए। भाई इतने 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 से विभाजित होने का मतलब 3 से डिवाइड होना, 3 से डिवाइड होने के लिए 5 और 9 7 4 11, 11 का मतलब हुआ कि 2 2। अब देखो इसमें ऐड होने के लिए 4 2 6 8 नहीं ऐड होगा, 9 5 ये नहीं होगा, अच्छा ये हो सकता, तो 5 ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑप्शन से कर सकते हैं, अपना माइंड यूज़ करके डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें देखो ये तो ये और ये इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, इसमें का आंसर ये आएगा, क्योंकि इन दोनों का देखो पावर बेस बराबर है, तो पावर ऐड होंगी 0 हो जाएगा, 0 का मतलब 1, तो 1 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल ए बी सी इस वाले एंगल को बताना है हमको। तो देखो ये 90 डिग्री का बनता है, ये 70 है तो ये 70 भी बनेगा, 70 70 140, तो ये बनेगा 40, और ये 40 है 90 है तो ये कितना बचेगा 50, तो 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलो भाई 13 मिनट देखते हैं कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। ये बनाना ये बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो माइनस करना है, तो पहले स्क्वायर कर लें, नहीं ठीक, 3 3 9 और 9 माइनस 7 7 7 47 का स्क्वायर माइनस
4 करेंगे और स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 47 का स्क्वायर करेगा तो 9 47 में 47 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 का स्क्वायर, तो 47 करेंगे तो हो जाएगा 44 मतलब 2209 और माइनस करके 2205 2205 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से या 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 500 के 20 हो जाएगा, 500 के 20 21 रूट 5 प्लस माइनस 5। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए फार्मूले वगैरह तो आप आसानी से करें। ए बी सी बराबर इतना है तो ये हमको निकालना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है तो 3 2 5 5 10 10 का स्क्वायर 100। ये तो फार्मूला ही डायरेक्ट ही दिया गया है, आपको पता होना चाहिए फार्मूला, आसानी से लगा सकते हो आप। इसमें ये दिया गया है और इसका वैल्यू पूछा है तो देखो tan 13 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मतलब ये तो 4 हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व करना है तो 32 प्लस 58 ये 1 और cot sec मतलब टोटल 5 आएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलो अब हम आ गए एवरेज पे, 11 मिनट 9 क्वेश्चन। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की गाड़ी की ओर चले हैं। पहले व्यक्ति की चाल इतनी है, दूसरे व्यक्ति की चाल इतनी है, दोनों एक समय पर गाड़ी चला सकते हैं। 4 घंटे बाद 4 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, तो 4 किलोमीटर की दूरी रहने का मतलब 52 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन में। फिर की ओर गाड़ी चला रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब जुड़ जाएगा तो मतलब 26 दूना 52 2 घंटे आ जाएगा। इसका आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमको फास्ट करना है ताकि हम अगर 1-2 मिनट बच जाए तो हम अदर क्वेश्चन को देख पाएँ जीएस वाले। इसमें हमको ये देखना है 45 का मतलब 1/2 हो जाएगा, 30 का मतलब 3/4 हो जाएगा प्लस और 1/2 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 3/8। 3/8 का मतलब 1/2। इस दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस को 1/2। इसमें हमको देखो क्या करना है। एक वर्ग का विकर्ण इतना मीटर है और एक आयत की लंबाई के बराबर है। वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी 10√2 और ये जो है वो आयत की लंबाई के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल इतना है तो L इंटू बी तो 600/10√2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे काटेंगे तो हो जाएगा 30√2। ये हो जाएगी हमारी बी चौड़ाई 30। तो नहीं हुआ भाई, आयत का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का विकर्ण इतना है, आयत की लंबाई के बराबर है। तो विकर्ण अगर ये है तो भाई √2 होता है तो 2 रूट से तो घटाएंगे तो 10√2 ही आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी चौड़ाई याद कीजिए तो 600 और बटे 10√2। तो भाई √2 में तो आएगा आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई क्या होगी, अरे नहीं 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 गलत हो गया, यहाँ से ये नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा 20 और इससे 20 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 आंसर आएगा भाया। ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं देने का, 30 आएगा। इसका मतलब ये होगा थोड़ा सा घुमाया, एक्स इतना पेंसिल खरीदता है, एक्स ने इतने रुपए में पेंसिल खरीदी और बिक्री कर पर 9 रुपए खर्च किए मतलब 259। जो करियो के वस्तुओं की बिक्री 15% मूल्य पर है, तो वस्तु का 15% पर है तो क्या होगा, तो कर मुक्त वस्तुओं की कुल लागत क्या होगी, तो 250 गुणे 85 बटे 100 ये कट जाए ना, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। एक एक्स ने इतने रुपए की पेंसिलें खरीदी, बिक्री पर 9 रुपए खर्च किए, जो कर योग्य वस्तु की बिक्री मूल्य पर का 15% है। चलो छोड़ो एक बार स्किप करेंगे भाई इसको, एक क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो कहा जाता है, टॉप थोड़ी करना है। एक वस्तु पर सोचिए ग्राहक को लगा था, छूट के बाद इतने में भुगतान किया गया, पहली दर इतनी है, तो पहली दर अगर इतनी है तो पहली दर अगर हम इसको डिस्काउंट दे देंगे तो कितने की बिकेगी, 120 का डिस्काउंट होगा, 1080 की बिकेगी, तो 972 में दिया गया
12 नवैया 108, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 9 दहम्मा 90, 9 9 81, मतलब दूसरा भी डिस्काउंट 9% का, और सॉरी 10% का। ये टेबल है और टेबल में देखो क्या दिया गया, किराया को दर्शाती है। दूरी के लिए टैक्सी लेता है। देखो अजीत 17 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह बस से अपनी यात्रा शुरू करता है 7 किलोमीटर यात्रा के बाद। बस से यात्रा शुरू करता है 7 किलोमीटर यात्रा के बाद। 7 किलोमीटर यात्रा के बाद शेष दूरी को टैक्सी लेता है। आपने कितना पैसा खर्च किया, तो 17 किलोमीटर के लिए 10, अब 10 किलोमीटर क्या से टैक्सी से जाएगा, 10 किलोमीटर टैक्सी के मतलब ये, तो इसमें ऐड कर दो भाया 13.5, 14 ऐड करेंगे तो 55 रुपया आंसर। ये तो लग के साला इतना डरावना लग रहा था और आया एक ही स्टेप में। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं। सभी दुकान साथ में बेची गई बोतलों की कुल संख्या इतनी है, तो S4 मतलब ये, और ये मतलब ये, और तो फिर 1500 गुणे 360, ना 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 नाची नाची, यहाँ पे आएगा इसका 54 डिग्री और बटे 360, तो 0 से 0, 18 3 54, 18 दूना 36, ये आ जाएगा 175, नहीं ओनली 75, इसको 3 से गुणा 5 3 15, 5 7 21 22। ये क्या लगता है कर पाएंगे भाइयों? लाइक करियो। अगला क्वेश्चन, 5 मिनट बचे हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 करने हैं, तो वो तो अभी छोड़े हुए। हाँ, इतने महीने के लिए 18% से प्रत्येक 4 महीने की वार्षिक भाई 4 मंथली बनेंगे, 8 महीने के लिए और 18% पर वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। और 8 महीने के लिए पावर में 2 1 प्लस, और यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 4 मंथली करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9/2, 9/200, तो ये हो जाएगा हमारा कितने जीरो, 4, 209 का स्क्वायर और बटे 200 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, और तो 209 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, और ये हो जाएगा 200 से कितना ज़्यादा 9, 209 का डबल नहीं नहीं नहीं, चलो निकाल लेते हैं 400, और 9 18 180, 360, अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 0 4 नहीं 36, ये तो भाई गलत हो रहा है, हमको जल्दी करना है। 209 का स्क्वायर करो भाई जल्दी से, तो 209 गुणे 209 कर लेते हैं भाई, देखो स्क्वायर भी नहीं निकाल पा रहे हैं हम। 9 दूना 18, 9 9 81, और मल्टीप्लाई 0 से 9 दूना 18, 4 1 8, 12 18 16 3 4, भाई यही तो आया था यार। अब 4 से डिवाइड कर लेते तो 4 एकम 4, 0, क्या पूछा गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है यार। चलो भाग कर लो जल्दी से, 4 4 नहीं का 36, वो तो नहीं आ रहा भाई। वो सब 18 निकाल लो तो, पचास हो जाएगा।
अबे भाई क्या हो रहा है यार, ये क्वेश्चन क्या नहीं सॉल्व हो रहा है। और 10,000 रुपये का 8 महीने के लिए 18% से ब्याज किया जाता है। जब ब्याज तीर्थ होता हो तो 3 गुणे 1 प्लस 18% अगर वार्षिक है तो इसको फोर्थ ईयरली मतलब 4 3 12। अरे भाइयों ये हो रहा था बटे 2, तो ये 106/100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 जीरो ये कट जाएगा। 106 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 6 6 12, 36 और 6 6 12 112। अरे भाइयों काहे थोड़ी सी गलतियां अभी क्वेश्चन को ले जाती, इतनी दूर ले जाती ना कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब देखो टाइम हमको बचा ही नहीं है। 1 किलोमीटर की धारा एकदम से गति से होती है। सांजल में एक नाव की गति मतलब b हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति सांजल में 1/3 है, ये मतलब 5। मानते हुए कि दिशा में तो 200। धारा प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब हो जाएगा 10 और अनुकूल 20, तो हो जाए 3.4। 3.4 का मतलब हो जाए 3 घंटे 24 मिनट। अगर हम जीएस के लिए थोड़ा सा टाइम बचा पाते तो अच्छा रहता, बट 1 मिनट का टाइम बचा। देख लेते हैं। राजस्थान में देवोन्मुक्त टेक्स्ट पाए जाते हैं, ये नहीं पता। महाराणा कुंभा रागमाल संगीत ये भी नहीं पता। हाँ ये भी नहीं पता, वो पता ही नहीं। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन, ये तो होगा नहीं। ऑर्डिनेशन का प्रभाव नहीं, कैबिनेट मिशन और किस कैबिनेट मिशन। ये तो ठीक है। लोहा आदान प्रदान होता है लेकिन लोहा आदान और लीला नदी होते पहला तो सही करना कोलर की है, कोलेरू का भरण करती है कोलेरू झील। चलो भाई सबमिट हो गया। देखते हैं कितना हो सकता है स्कोर। हो भाई स्कोर तो बहुत खराब आया है, 137। 14 क्वेश्चन गलत हुए। तो इसका सलूशन है आई थिंक, देखते हैं कब आता है। और 137 तो बहुत कम स्कोर है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो गया भाई। 14 क्वेश्चन गलत हुए, 14 क्वेश्चन स्किप किए थे। तो ये रहा हमारा स्कोर ओवरऑल। आई थिंक आप लोग इसको देखेंगे, और ये एआई जनरेटेड एक मॉक टेस्ट था। तो ये रहा हमारा स्कोर, और आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना यदि नए हो, ताकि हम लोगों की फैमिली बड़ी हो जाए और हम लोग आप लोगों के लिए कुछ बेटर कर पाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग लास्ट तक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।